हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जियोग्राफी। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि टीचिंग पोस्ट के लिए है। अगर आप हायर एजुकेशन में हैं और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या फिर प्रोफेसर बनना चाहते हैं, ये आपका ड्रीम है, तो ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से परमानेंट वैकेंसी आई हुई है। ये वैकेंसी परमानेंट है। सबसे अच्छी गुड न्यूज़ ये है। यहाँ पे अगर पोस्ट की बात करें तो 150 प्लस टोटल सीटें दी गई हैं। 150 प्लस सीटें हैं, जिसमें से 100 प्लस सीटें जो दी गई हैं वो सिर्फ असिस्टेंट पोस्ट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए दी गई हैं। सारी डिटेल्स को हम लोग अच्छे से देखेंगे। अगर सैलरी की बात करें तो यहाँ पे यूजीसी द्वारा जो फिक्स सैलरी है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। सारी पॉइंट्स को हम लोग अच्छे से देखेंगे, कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, उसका प्रोसेस क्या है, और उसके बाद में जो लास्ट डेट वगैरह दी गई है वो क्या है, एप्लीकेशन फ़ी क्या है। इसके अलावा जो भी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है या डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है, उन सब की भी सारी डिटेल्स हम लोग अच्छे से देखेंगे। अगर योग्यता की बात करें तो यहाँ पे कुछ फैकल्टी ऐसी हैं जिसमें सिर्फ मास्टर डिग्री आपका मांगा गया है, ग्रेजुएशन प्लस मास्टर डिग्री है, तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वहाँ पे नेट को मैंडेटरी नहीं किया गया है, लेकिन कुछ फैकल्टीज़ ऐसी हैं जहाँ पे आपका नेट होना ज़रूरी है। तो चलिए सारी डिटेल्स को हम लोग अच्छे से कवर करते हैं। जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से हम लोग एप्लीकेशन नहीं, पीडीएफ, जो नोटिफिकेशन का पीडीएफ है उसे डाउनलोड करते हैं और सारे डिटेल्स को हम लोग अच्छे से देखते हैं। जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा वो आपका यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से ही होगा। जहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा उसी के नीचे ही यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है उसी के नीचे ही आपको जो नोटिफिकेशन है उसके नीचे ही आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक। ठीक है, तो चलिए हम लोग नोटिफिकेशन की पहले डिटेल्स को देखते हैं, उसके बाद में सारी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे फिल करेंगे वो भी मैं आपको दिखा दूंगी लास्ट में। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको पीएचडी एडमिशन की नोटिफिकेशन की सारी डिटेल्स दी जाती है। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी कवर की जाती है। इसके अलावा टीचिंग पोस्ट, नॉन टीचिंग पोस्ट के रिक्रूटमेंट भी कवर किए जाते हैं। इसके अलावा पीएचडी एंट्रेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल है बहुत सारे सब्जेक्ट में। वो सारे सब्जेक्ट में अभी अपलोड करना बाकी है, उसे भी अपलोड कर दिया जाएगा, आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए नोटिफिकेशन को डिटेल्स में देखते हैं। ये जो वैकेंसी आई हुई है ये आई है नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि दिल्ली में लोकेटेड है। और यहाँ पे वेबसाइट का जो लिंक है, यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है वो भी यहाँ पे दिया गया है। लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये रिक्रूटमेंट आई हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पोस्ट के लिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे वेरियस डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी आई हुई है। अगर हम लोग पे लेवल की बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 57,700 से लेके 1,82,400 तक मिलेगा, लेवल 10 का होगा। इसके अलावा अगर हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें तो 1,31,400 से लेके 2,17,100 रुपये आपको पे दिया जाएगा पर मंथ। ठीक है, और इसी तरह अगर प्रोफेसर पोस्ट की बात करें तो प्रोफेसर पोस्ट में आपका 1,44,200 से स्टार्टिंग होगा। मैक्सिमम आपका रहेगा 2,18,200 रुपया, जो कि लेवल 14 होगा। ये पे लेवल हो गया। हम लोग सब्जेक्ट की बात करें, अगर सब्जेक्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर में सब्जेक्ट दिए गए हैं आपका आर्किटेक्चर। यहाँ पे आप टोटल सीटों की संख्या देख सकते हैं और रिजर्व कैटेगरी भी देख सकते हैं। ठीक है, टोटल मैं रीड आउट कर दे रही हूँ। अगर आप किसी कैटेगरी के हैं तो आप अपने कैटेगरी में देख सकते हैं। अगर किसी कैटेगरी में सब सीटों की संख्या नहीं दी गई है तो आप अनरिजर्व में फिल कर सकते हैं। ठीक है, जो ओपन कैटेगरी होती है वहाँ पे आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर सब्जेक्ट विद टोटल सीटों की संख्या की बात करें तो आर्किटेक्चर में 5 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग दिया गया है जिसमें कि 36 सीटें दी गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग दिया गया है जिसमें कि 9 सीटें हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिया गया है जिसमें 16 सीटें हैं, मैनेजमेंट में 11 सीटें दी गई हैं, मैथमेटिक्स दिया गया है जिसमें कि 13 सीटें हैं, फिजिक्स में 4 सीट है, केमिस्ट्री में 4 सीट है, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योर वेंचर डेवलपमेंट दिया गया है जिसमें कि 4 सीटें दी गई हैं। टोटल सीटों की संख्या 102 दी गई हैं। ठीक है, अगर आप किसी कैटेगरी के हैं तो आप अपनी कैटेगरी की भी सीटों की संख्या देख लें। इसी तरह से असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी दी गई है। यहाँ पे सब्जेक्ट देख सकते हैं, सब्जेक्ट में सीटों की संख्या भी मेंशन की गई है। अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर पोस्ट के लिए फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप अपने डिपार्टमेंट को देख सकते हैं। इसी तरह से प्रोफेसर पोस्ट के लिए भी दी गई है। अब हम लोग देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ पे जो कास्ट का शॉर्ट फॉर्म दिया गया है उसका एब्रिविएशन नीचे दिया गया है, नोट करके आप इसे भी देख सकते हैं।
अगर आप फॉर्म को एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना चाहते हैं एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के लिए, तो आप सेपरेट फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अलग अलग आपको फॉर्म फिल करके उसे आपको सेंड करना होगा। जो फॉर्म है वो आपको ऑनलाइन ही फिल करना है। ऑनलाइन फिल करने के बाद में उसका प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद में उसे पोस्ट करना है विथ जो डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायर है उसके साथ में, ठीक है। आपको जो एनवेलप होगा जिसमें आप पोस्ट करेंगे, एनवेलप के ऊपर ये एप्लीकेशन का जो पोस्ट है जिसके लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं उसे देना है। किस डिपार्टमेंट में आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं वो डिपार्टमेंट फिल करना है। अपना नाम, एप्लीकेशन का जो आईडी है वो, उसके मतलब आपका जो आईडी है, कैटेगरी, एड्रेस और मोबाइल नंबर, ये सारे एनवेलप पे आप ऊपर मेंशन करेंगे, ठीक है। अब क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। जो असिस्टेंट प्रोफेसर दिया गया है वहाँ पे क्वालिफ़िकेशन आपका दिया गया एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो है, जो ज़रूरी है आपके लिए। यहाँ पे इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे आपका सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ में मास्टर डिग्री। यहाँ पे नेट को मैंडेटरी नहीं किया गया है। अगर आप इंजीनियरिंग फैकल्टी में डाल रहे हैं फॉर्म को, तो अगर आप नेट क्वालिफाई नहीं है तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। विदाउट नेट भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, विदाउट नेट और गेट। इसके अलावा अगर साइंस फैकल्टी की बात करें जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स है, इसमें दिया गया है आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए विथ 55% मार्क्स के साथ में, या फिर इसी के इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ में आपका नेट, स्लेट या सेट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपका पीएचडी है, पीएचडी डिग्री जो 2009 और 2018 के बीच का है, तो आप नेट से एग्जेम्प्टेड होंगे। अगर आपके पास नेट, स्लेट या सेट क्वालिफाइड नहीं है तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो पीएचडी है उसकी भी कुछ कंडीशन दी गई हैं, वो कंडीशन आप फुलफिल कर रहे हों। इसके अलावा अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, मैनेजमेंट फैकल्टी में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए और 2 साल का आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे बैचलर डिग्री आपका दिया गया है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में हो या फिर पीजीडीएम हो या सीए हो या आईसीडब्ल्यूए हो या एमकॉम हो। इसके साथ में आपका ये जो दी गई हैं इसमें आपका फर्स्ट क्लास होना चाहिए या इसी के इक्विवेलेंट होना चाहिए। ग्रेडिंग पॉइंट है तो इसी के इक्विवेलेंट होना चाहिए। इसके साथ में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में आर्किटेक्चर दिया गया है जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, बैचलर डिग्री होना चाहिए, इसके साथ में आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए। इसी तरह से एसोसिएट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए भी दिया गया है। यहाँ पे आप जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसे आप देख सकते हैं विद फैकल्टी। प्रोफेसर पोस्ट के लिए भी इसी तरह से ही दिया गया है। अगर आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो आप एक बार पॉज करके ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे नोट करके दिया गया है कि आप अगर एसोसिएट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर पोस्ट के लिए दिए गए हैं फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आपके पास कम से कम 3 पब्लिकेशन होने चाहिए। आपके जो रिसर्च पेपर है वो 3 रिसर्च पेपर पब्लिश होने चाहिए, तो ही आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रेडिंग पॉइंट दिया गया है कि अगर आपका ग्रेडिंग पॉइंट है या फिर आपका परसेंटेज है तो वो किसके इक्विवेलेंट होगा। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है तो इसका मतलब आपका जो है एपीआई स्कोर बनेगा, उसके बाद में आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया गया है कि आपका जो एज वगैरह है वो आपका कितना होना चाहिए। मैक्सिमम एज दिया गया है इसमें। प्रोफेसर पोस्ट के लिए 55 साल होना चाहिए। एसोसिएट प्रोफेसर मैक्सिमम ये दिया गया है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 50 साल और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 35 साल दिया गया है। एज लिमिट दिया गया है। आपका जो एज है वो 1/3/2022 तक काउंट किया जाएगा, ठीक है। 1/3/2022 तक आप इस एज को क्रॉस नहीं कर रहे हों तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका दिया गया है कि अगर आप प्रोफेसर पोस्ट के लिए हैं तो 1967 से ज़्यादा से पहले का बर्न नहीं होना चाहिए आपका। इसी तरह से 1972 के पहले का नहीं है तो आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बनना चाहते हैं तो 1987 से पहले का नहीं होना चाहिए आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक। एज रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है, यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं। रिजर्वेशन की भी फैकल्टी दी गई है। अब जो ज़रूरी है उसे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि आप जो है अपना ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर है
वो आपका जो है एक्टिव हो, वही आप ईमेल आईडी और वही मोबाइल नंबर दीजिएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन हो सकता है आपके ईमेल या फिर मोबाइल नंबर पे भी कम्युनिकेट किया जा सकता है, या फिर आप वेबसाइट को भी रेगुलर चेक किया करिए, वहाँ पे भी अपडेट कर दिया जाएगा। जो भी एक्टिविटीज़ होगी या फिर जो भी प्रोसेस होगा आपके रिक्रूटमेंट का, वो वहाँ पे अपडेट किया जाएगा या फिर आपको मेल किया जाएगा। अगर आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है इस वैकेंसी के लिए तो आपको TADA नहीं दिया जाएगा। जैसे कि आपको इंटरव्यू के लिए अगर बुलाया जा रहा है तो उसका कोई भी TADA नहीं पे किया जाएगा। अगर हम लोग एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी, OBC, EWS कैटेगरी के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ी दिया गया है 1000 रुपये, ठीक है। प्रोसेसिंग फ़ीस दी गई है 1000 रुपये, यानी कि टोटल आपको 2000 रुपया पे करना होगा। इसी तरह से SC, ST, PWD कैटेगरी के लिए दिया गया है। रजिस्ट्रेशन फ़ी यहाँ पे नहीं लिया जा रहा है, केवल प्रोसेसिंग फ़ीस दिया जा रहा है, यानी कि इनको ओनली 1000 रुपये पे करने होंगे, ठीक है। जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनके लिए 1000 रुपये, जो जनरल हैं, OBC, EWS हैं, उनके लिए 2000 रुपये यहाँ पे दिया गया है। हम लोग देख लेते हैं डेट, जो इम्पॉर्टेंट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को जो रिसीव किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, जो इम्पॉर्टेंट डेट दी गई है, आप ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल है वो आप 25 अप्रैल तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अप्रैल ये चल रहा है तो 25 अप्रैल तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और जो उसका प्रिंट आउट निकालेंगे उसके साथ में जो भी आप डॉक्यूमेंट्स देंगे, ठीक है, वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, और जो आप फॉर्म प्रिंट आउट निकालेंगे उसको भी साथ में आप अटैच करेंगे। उसे आप 10/5/2022 यानी 10 मई तक आप फॉर्म को सेंड कर दें, वहाँ तक रिसीव हो जाना चाहिए, उसके पहले ही आप फॉर्म को फिल करके वहाँ पे सेंड कर दें, ठीक है। हम लोग यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो भी मिल जाएगा, नहीं तो आप यहाँ ऊपर ही यहाँ पे आपको मिल जाएगा रिक्रूटमेंट, ठीक है। रिक्रूटमेंट पे आप क्लिक करेंगे। रिक्रूटमेंट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ देखिए आपको मिल जाएगा रिक्रूटमेंट। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो एक न्यू पेज पे आप आ जाएंगे। न्यू पेज पे आने के बाद में आप नीचे स्क्रॉल करिएगा। नीचे स्क्रॉल करने पे यहाँ पे आपको जो एडवर्टीजमेंट है वो मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जो वेरियस फैकल्टी के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जो नोटिस आई है वो यहाँ पे मिल जाएगा। न्यूज़पेपर में जो एडवर्टीजमेंट आई है वो यहाँ पे मिल जाएगा। डिटेल्स में अगर आप एडवर्टीजमेंट को पढ़ना चाहते हैं तो आप इस लिंक पे क्लिक करिएगा। अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप फॉर्म को फिल यहाँ से स्टार्ट कर देंगे करना। यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और यहाँ से आप जो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है उसे आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आप उसका PDF चाहते हैं तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से जाके भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो आपको लिंक मिलेगा यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट का, वो इसी पेज का मैं दे दूँगी, ताकि डायरेक्ट आप इसी पेज पे आके जो नोटिफिकेशन है उसे भी देख सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं। सारी डिटेल्स को हम लोगों ने देख लिया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई क्वेरी हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।